का भय अभी खत्म नहीं हुआ था और अब कोरोना को परास्त कर घर लौट चुके लोगों को ब्लैक फंगस होने लगा, जिसको लेकर इसके मरीज व चिकित्सक एक बार फिर पोशोपेश में हैं। इन्हीं चिंताओं के बीच लोक दर्शन ने अपनी जिज्ञासा को दूर करने के लिए क्षेत्र के लोकप्रिय एवं ख्याति प्राप्त नेत्र चिकित्सक रावीश जैन से इस नई बीमारी को लेकर बातचीत की, जिसमें उन्होंने लोक दर्शन चैनल के लिए पत्रकार विनोद गौर को विस्तार से ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी प्रदान की, जिसमें उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस एक दुर्लभ किस्म का संक्रमण है। ब्लैक फंगस का संक्रमण अधिकांश कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, उच्च मधुमेह और रक्त के श्वेत रक्त कणिकाओं की कमी वाले लोगों को अपना शिकार बनाता है, लेकिन इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये ब्लैक फंगस वास्तव में है क्या? ये ब्लैक फंगस जैसे एनवायरनमेंट में बहुत सारे तरह के इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, अल्गी। ये जो फंगस है ये इसे ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब जहाँ पर भी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है या इसे जहाँ पर अवसर मिलता है ये वहाँ पर बढ़ने लगता है। ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन जब कभी इसको अवसर मिलता है तो ये वहाँ पर ग्रो कर जाता है और शरीर को इन्फेक्ट करता है। ब्लैक फंगस कोरोना वायरस की बीमारी से पहले भी मौजूद था? हाँ, ये इन्फेक्शन पहले से भी एनवायरनमेंट में मौजूद रहता है, लेकिन ये एक प्रकार का बहुत रेयर इन्फेक्शन है। ये बहुत कॉमन इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन जैसा मैंने पहले आपको बताया कि जब कभी इसको अवसर मिलता है या मौका मिलता है तो ये वहाँ पर ग्रो करने लग जाता है। तो ब्लैक फंगस का कोरोना वायरस से क्या संबंध है? मेनली कोरोना वायरस केसेस में ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन अभी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण कुछ शरीर में हमें जान बचाने के लिए ऐसी दवाइयां देना पड़ती है जो आपके ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करती है या आपकी जान बचाने में सक्षम होती है, जैसे कि स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड्स देने से अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, या फिर आप बहुत लंबे समय तक कोरोना के कारण एडमिट रहते हैं तो उसमें ऑक्सीजन काफी लंबे समय तक दी जाती है। तो ऑक्सीजन पाइप में मॉइस्चर जमा होने के कारण या शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण या कोविड इन्फेक्शन के कारण जो डायबिटीज है, शुगर का लेवल बहुत बढ़ने की संभावना रहती है। इन तीनों परिस्थितियों में ये म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन आपके बॉडी में ग्रो कर जाता है। ब्लैक फंगस से बचाव के क्या उपाय है? पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या है, एक आम आदमी इसको कैसे पहचान सकता है। जी, नॉर्मली इसके सिम्टम ये सबसे पहले नाक, गले, दांत और मुंह के थ्रू होता है। जी, ये वहां पर ग्रो करता है और वहां से ये आंख में भी चले जाता है और आंख से ये ब्रेन में चले जाता है। तो ये ब्रेन में अगर पहुंच गया तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है और इसे ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम अगर इसकी जल्दी से पहचान कर लें, मतलब जैसे अगर हमको इसकी जो पहचान के लक्षण हैं वो चेहरे पे सूजन आना, आंखों का या अपने चेहरे के ऊपर जो हिस्सा है उसका सुन्न होना, नाक में भारीपन लगना, नाक में डिस्चार्ज आना, दांतों का हिलना, या आंख में अगर ये पहुंच जाता है तो आंख की पलक का नीचे होना, आंख बाहर आ जाना, आंखों का मूवमेंट बंद हो जाना या दिखना बंद हो जाना। और अगर ये सिर में पहुंच जाता है तो सिर में हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, कुछ नर्व पैल्सिस वगैरह हो सकती है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अगर हम इनको जल्दी पहचान कर लेते हैं तो हम इसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी को भी ऐसा लगता है तो हमें सबसे पहले ईएनटी सर्जन और आंख के डॉक्टर को, आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। हाँ, हम 2 जांचें हम इसके पहले कर सकते हैं। एक WBC की जांच हमको करना चाहिए, जिससे हमको पता पड़ता है अगर WBC काउंट कम हो तो वो हमको ये बताता है कि आपके शरीर की इम्यूनिटी कम हो रही है और आपको अगर शुगर है या नहीं है। अगर शुगर बढ़ रही है तो भी ये बताता है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता को कम कर रहा है। तो ये 2 जांच हम करा सकते हैं कोरोना इन्फेक्शन के बाद में 7 दिन से 14 दिन के अंदर, जिससे हमें पता पड़ सकता है कि हमें कहीं कोरोना ये म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावनाएं तो नहीं है। इससे बचाव के लिए तुरंत हमको ईएनटी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो आपकी एंडोस्कोपी करके देख लेते हैं कि आपको नाक में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, नाक में कोई क्रस्ट तो नहीं जम रहे हैं, या वो बायोप्सी भी लेते हैं। तो बायोप्सी से इसको वो कंफर्म कर सकते हैं कि फंगस आपके शरीर में है या नहीं है। दूसरी बात, MRI स्कैन नाक की, आंख की और सिर की भी की जाती है, जिससे अपने को पता पड़ता है कि ये साइनसिस को इफेक्ट करता है। तो जिससे हम इसका जितनी जल्दी हम इसका डायग्नोसिस करेंगे उतना अच्छा हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एम्फोटेरिसिन बी एक इंजेक्शन है जो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पोसाकोनिजोल नाम की टैबलेट आती है या सिरप आती है, वो भी इसमें काम करती है। अभी तक आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आया? हाँ, अपने एरिया में मैं अभी तक 5 पेशेंट देख चुका हूँ जो इससे संबंधित आए हैं। 8 से 10 दिन पहले से पेशेंट आने शुरू हो गए हैं
और जिसमें जो सबसे पहला पेशेंट आया था उसकी आंख काफी इन्वॉल्व थी। वो आंख के सिम्टम को लेकर ही आया था। उसकी आंख ऑलमोस्ट बाहर आ गई थी, आंख में दर्द था, दिखना बिल्कुल बंद हो गया था और नाक में भी उसको काफी सारे सिम्टम्स थे। तो तुरंत उसको उसके लक्षण को पहचान कर हमने उसको चोइथराम हॉस्पिटल इंदौर भेजा और वहां पर उसका तुरंत डायग्नोसिस हुआ। वहां पे उन्होंने उसकी नाक की सफाई भी करी और अभी उसकी आंख बच गई है, आंख निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। किसी किसी स्थिति में आंख निकालने की भी जरूरत पड़ जाती है अगर वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो। उसके अलावा भी 2-3 पेशेंट आए हैं। एक पेशेंट सनावत का था, एक बड़गांव का था। यंग लेडी में काफी मतलब ये इन्फेक्शन हो रहे हैं अभी, मतलब अपने आप 5 केसेस आ चुके हैं सनावत में। ब्लैक फंगस को क्यूरेबल तो है ना डॉक्टर? हाँ, बिल्कुल क्यूरेबल है। इससे अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है और अलर्ट रहने की जरूरत है। हम थोड़ा सावधान रहें और इसके लक्षणों की पहचान करें कि हमें कोई इसके लक्षण तो नहीं आ रहे हैं। अगर हम इसको जल्दी से पकड़ पाते हैं तो ये बिल्कुल क्यूरेबल है। ये रेयर डिसीज है, ये फैलने वाली डिसीज नहीं है। जैसे कोरोना एक से दूसरे को फैल रहा है तो ये डिसीज इस तरीके से नहीं फैल रही है। जैसा कि मैंने आपको लक्षण बताए, अगर हम इन लक्षणों का ध्यान रखें, हम अपनी इम्यूनिटी को प्रिजर्व रखें, शुगर का ध्यान रखें, WBC चेकअप हम करवा लें, अगर ये सब चीजें हैं और अगर हमको पता भी पड़ जाता है कि ये सब है तो हम तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर हम जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, बिल्कुल क्योर हो सकता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है।